सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा जंपिंग स्टेटमेंट। हम आपको बताएंगे जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, इसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम शो करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है जंपिंग स्टेटमेंट का, आपको वो पता होना चाहिए। Jumping statement is a statement that can transfer the program control to a different part of the program। अगर आपको अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, ट्रांसफ़र करना है, तब आप जंपिंग स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और जंपिंग स्टेटमेंट ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप जंपिंग स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए तो आपको ये 4 मिलेंगे, ठीक है। सभी का अलग अलग यूज़ है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को किसी दूसरे पार्ट में जंप करके एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, वहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब आप गो टू यूज़ करेंगे। अगर आप प्रोग्राम के फ्लो को रोकना चाहते हैं, ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो आप ब्रेक यूज़ करेंगे, वहीं पे ये रुक जाएगा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन को स्किप करना चाहते हैं यानी इग्नोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रोग्राम एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक एग्जीक्यूट हो और कोई पोर्शन इग्नोर हो जाए यानी स्किप हो जाए, एग्जीक्यूट ना करे, तो कंटिन्यू यूज़ करेंगे आप। और अगर आप फंक्शन में काम कर रहे हैं, आपको वैल्यू रिटर्न करना है, वैल्यू को ट्रांसफ़र करना है कॉलिंग फंक्शन के पास, तो आप रिटर्न यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 4 टाइप्स के जंपिंग स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में। अभी चलो हम आपको रियल लाइफ प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कि इन सभी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक जंप स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल, ठीक है, कि उसका क्या यूज़ है। तो हम क्या करते हैं, एक लूप यहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं और इस लूप के अंदर हमारा कंडीशन रहेगा। तो कंडीशन के लिए हम इफ़ भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सिंटैक्स रेडी हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन सेट करना स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल होगा, उसका वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देते हैं और ये कहाँ तक जाएगा, मान लो ये 10 तक जाएगा। उसके बाद वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज़ होगा, ओके। अब यहाँ पे कंडीशन क्या डालेंगे कि जैसे ही वेरिएबल का वैल्यू वो हमारा 5 से इक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी प्रोग्राम उसके आगे नहीं चलना चाहिए जब इस वेरिएबल का वैल्यू 5 होगा, ठीक है। और अगर 5 से कम रहेगा तो उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए और स्पेस में वैल्यू प्रिंट हो तो उसके लिए एंडेस यूज़ कर देंगे। और इस फॉर लूप के बाहर हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे आप लोगों के लिए, हाय वीवर, ठीक है, स्माइली के साथ, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो हम क्या करें, इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं, ओके। तो प्रोग्राम हमारा रेडी है, इसको हम रन कर रहे हैं। उसके बाद एक एक लाइन हम आपको ड्राई रन करके समझाएंगे कि ये काम कैसे कर रहा। सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट आप देखिए, आउटपुट आया है 1 2 3 4, उसके बाद हाई वीवर और हमारा ये स्माइली, ठीक है। तो ये 4 तक ही क्यों प्रिंट हुआ, हम आपको समझाते हैं क्यों। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो नम का वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम कमेंट सेक्शन में आपको समझाने के लिए लिख देते हैं नम का वैल्यू 1। तो अभी क्या इस इफ़ में कंडीशन देखिएगा 1 = 5 है, ये कंडीशन फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स है हमारा, तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ये पूरा इग्नोर हो गया। अभी यहाँ पे जस्ट वैल्यू प्रिंट हुआ है, हमने नम को प्रिंट किया, तो नम का वैल्यू क्या था, 1। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 1। उसके बाद एंडेस है, यानी एक यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गया। अब अगेन नम का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ के हो गया 2, तो यहाँ पे हो गया 2। कंडीशन देखो नम = 5, तो क्या यहाँ पे 2 = 5 है, कंडीशन अभी भी क्या है, फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो ये फिर से नहीं चलेगा, नम को हम प्रिंट किए तो अभी यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, एंडेस लगा हुआ है, एक स्पेस आ गया, फिर नम का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ के हो गया ये 3। तो अभी यहाँ पे कंडीशन हमारा फॉर लूप में भी चेक करेगा, ठीक है, 3 < 10 कंडीशन ट्रू है। उसके बाद यहाँ पे भी कंडीशन देखेगा, नम = 5 है, तो नम का वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ पे 3 = 5, ये कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नम में आएंगे, प्रिंट कर देंगे नम का वैल्यू 3, फिर नम का वैल्यू बढ़ के हो गया इसी तरह से 4। और फॉर लूप में तो कंडीशन ट्रू ही रहेगा, 4 < 10। फिर यहाँ पे भी कंडीशन देखेगा, यहाँ पे कंडीशन अभी भी देखो फॉल्स है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, नम प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। अब नम का वैल्यू बढ़ के हो गया 5। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही 5 हुआ, यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू है,
5 लेस देन इक्वल 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखो क्या, 5 इक्वल 5, ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो अभी ये ब्रेक चलेगा। ब्रेक चला मतलब ब्रेक क्या करता है, हमें करंट इटरेशन से बाहर करता है। तो अभी ब्रेक चल गया मतलब हम इस पूरे फोर लूप से बाहर आ गए, ठीक है। और ये मैसेज भी लास्ट में देखो प्रिंट हो गया। तो 1 2 3 4 और ये हमारा हाई वीवर यहाँ पे देखो प्रिंटेड है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोग्राम काम कर रहा। अब अगर यहाँ पे ब्रेक के जगह पे हम कंटिन्यू लिख दें, कंटिन्यू क्या करता है, जस्ट स्किप करता है कि जैसे ही नम का वैल्यू 5 होगा, 5 को छोड़ के ये फिर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अभी अगर हम रन करें प्रोग्राम को तो आप देख लो आउटपुट में आपको 5 कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। देखो 5 नहीं है, ठीक है। 5 को छोड़ के बाकी ये सब प्रिंट कर दिया। और ये हाई वीवर भी जो लूप के बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे ये भी प्रिंट हुआ, ठीक है। ब्रेक क्या करता है, जैसे ही ब्रेक का कंडीशन ट्रू होता है ब्रेक वहीं पे प्रोग्राम स्टॉप कर देता है और हमें उस इटरेशन से बाहर करता है। कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ही इसको ट्रू कंडीशन मिलता है ये उस वाले पार्ट को इग्नोर कर देता है, स्किप कर देता है, बाकी सबको एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। अब अगर हम आपको गोटू समझाएं तो गोटू समझाना यहाँ पे भी हम बता सकते हैं इस प्रोग्राम में, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हम लिखें गोटू आउट लिख देते हैं, ठीक है। गोटू एक लेबल बना रहे हैं हम, गोटू एक लेबल है, ठीक है। तो लेबल का नेम हम दिए हैं आउट, और उस आउट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसमें हम लिख देते हैं हेलो लर्नर, ठीक है। ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अभी प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जैसे ही ये वैल्यू 5 होगा गोटू आउट होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा और ये प्रोग्राम चलेगा, ये वाला पार्ट भी इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे ब्रेक के लिए मैंने आपको ड्राई रन करके समझाया। उसके बाद देखो हेलो लर्नर आया, यहाँ पे देखो ये वाला स्टेटमेंट फोर लूप के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एग्जीक्यूट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि गोटू क्या किया, वो जंप कर दिया सीधा। यहाँ से हम कंट्रोल को जंप करके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में जो भी आएगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे ही गोटू लेबल जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा, तो जैसे ये आउट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुआ ये वाला भी इग्नोर हो गया और ये भी इग्नोर हो गया, और फिर गोटू लेबल के अंदर जो लिखा हुआ था वो स्टेटमेंट चला, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा ब्रेक कंटिन्यू गोटू में, ठीक है। गोटू को एक्चुअली कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे ही गोटू के पास कंट्रोल आता है वो फटाक से जंप कर देता है जहाँ पे उसका लेबल डिफाइन है, ठीक है। अभी एक और है हमारे पास रिटर्न, ठीक है। रिटर्न समझाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे वॉइड ऐड, और इसमें क्या करते हैं वैल्यू ऐड कर देते हैं, दो वेरिएबल में वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जस्ट आपको समझाना ही तो है। और रिटर्न कर देते हैं ए बी को ऐड करके, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे ए बी को ऐड कर देंगे और ऐड करके ही हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये रिटर्न कहाँ पे होगा, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब हम कॉल करेंगे यहाँ पे, ये जो कर रहे हैं ना ये हो गया फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। कमेंट में लिख देते हैं यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो ये रिटर्न a + b 30 यहाँ पे रिटर्न होके आएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए हम इसी को अगर प्रिंट कर दें तो आप देखिएगा रिज़ल्ट मिल जाएगा 30, इसका मतलब कि हाँ रिटर्न हुआ, वैल्यू ऐड के पास आया, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं, और यहाँ पे हमें एक एरर मिल गया है ऑपरेटर के लिए, हम रिटर्न कर रहे और इसका टाइप हमने इंट रखना था, ठीक है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं तो टाइप के लिए एरर आ गया, ठीक है। तो अभी 30 एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा इंट के थ्रू कॉलिंग फंक्शन के पास। अब ट्राई करते हैं हम सेव करके प्रोग्राम को रन करें, तो देखो यहाँ पे 30 प्रिंट हुआ। इससे ये प्रूव हुआ कि वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब 30 वैल्यू यहाँ पे आ रहा है रिटर्न होके, यहाँ से रिटर्न होके यहाँ पे आ रहा है। तो ये होता है रिटर्न का यूज़। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट जंपिंग स्टेटमेंट का, ठीक है। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।